नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है असम की खूबसूरत धरती काजीरंगा के इस सुंदर स्थल पर और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कैबिनेट मंत्री टूरिज़्म गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत सारी शुभकामनाएं और एक बहुत ही सराहनीय प्रयास 12वां एडिशन ITM का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके माध्यम से जो अष्टलक्ष्मी की आप लोग बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की टूरिज़्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो माइलस्टोन साबित होंगे और पिछले एडिशंस में जो कोशिशें हुई हैं उनका रिजल्ट आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट मोटे तौर पर दिल्ली या ऐसे बड़े शहरों में आयोजित किया जाता था और इस ट्रैवल मार्ट के माध्यम से हम उस क्षेत्र की, भारत की टूरिज़्म पोटेंशियल को, टूरिज़्म डेस्टिनेशंस पे बात करने का B2B बात करने का एक अवसर, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस हमेशा नॉर्थ ईस्ट की इंडिया की तरफ रहा है और उसे उन्होंने, जैसा आपने कहा, अष्टलक्ष्मी का नाम दिया। यहाँ की जिस तरह की कल्चर की, क्यूजीन की, क्राफ्ट की और कस्टम्स की जो डाइवर्सिटी है और जिस तरह की बायोडाइवर्सिटी यहाँ अवेलेबल है, इसके चलते हुए इस क्षेत्र में टूरिज़्म की ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पिछले 10 साल में हुआ है, एयरपोर्ट्स नए बने हैं पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, फंक्शनल एयरपोर्ट हुए हैं, नई रेलवे लाइंस बनी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है, उसके चलते हुए यहाँ इसकी संभावनाएं और कई गुना बढ़ गई। क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क को 50 साल हो गए थे, हॉर्नबिल फेस्टिवल को 25 साल पूरे हो गए, तो ये तय किया कि अब की बार हम ITM को दिल्ली से बाहर निकाल करके यहाँ लेकर के आए। दुनिया भर के देशों से टूरिज़्म के क्षेत्र में काम करने वाले, ट्रैवल एंड ट्रेड के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोग, टूरिज़्म के इन्फ्लुएंसर्स, टूरिज़्म सेक्टर के ब्लॉगर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित करके यहाँ आमंत्रित किया, यहाँ बुलाया है और 3 दिन तक यहाँ रह करके उन्होंने सरायडेव के मोइदम्स का भ्रमण किया, इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे हैं। उसके साथ साथ में ट्रैवल ट्रेड के लोग B2B मीटिंग्स यहाँ करके इस क्षेत्र में टूरिज़्म को बढ़ाने की दिशा में चर्चा कर रहे हैं। और अब तक के इस तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जब कभी भी जहाँ इस तरह के आयोजन हुए हैं, वहाँ उसके चलते हुए उस क्षेत्र के टूरिज़्म को एक नई स्पाइक और नई ग्रोथ मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि इससे पूर्वोत्तर भारत के टूरिज़्म को एक नई उछाल जो है इसके माध्यम से मिलने वाली है। सर, हमने देखा है प्रधानमंत्री के पिछले 2 कार्यकाल में सरकार का जो फोकस है नॉर्थ ईस्ट पर, आपने खुद भी अभी बताया कि 70 बार उन्होंने खुद जाके वहाँ पे विज़िट किया है। आपने ये भी कहा कि 2047 तक कोशिश है कि टूरिज़्म सेक्टर का जो योगदान है इकॉनमी में वो 5 से 10% जो है वो बढ़ जाए। क्या योजनाएं हैं सरकार की? कौन से ऐसे बड़े स्टेप्स होंगे जिससे आप अपना ये जो आपने टारगेट सेट किया है उसे अचीव कर पाएंगे? देखिए, एक तरफ जिस तरह से भारत की आर्थिक प्रगति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है और जिस गति से भारत आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है, उसके साथ साथ जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि भारत में जिस तरह से मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है, इसलिए भारत, और दूसरा उस सब के चलते हुए भारत में डोमेस्टिक टूरिज़्म की ग्रोथ की अपार संभावना है। और इसके साथ साथ में भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व भर की बदली है और भारत की प्रगति और प्रगति की गति, उनको लेकर के एक नया एंथुसियाज्म जो भारत के प्रति डेवलप हो रहा है, उसके चलते हुए मैं मानता हूँ कि भारत आने वाले इनबाउंड टूरिस्ट की संख्या में भी बड़ी वृद्धि होने वाली है। हमने ये तय किया कि हम भारत की इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन तक लेकर के जाएं। भारत आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया है। उसके साथ साथ में डीकंजेशन, जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जो हमारे पुराने टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, उन पे डीकंजेशन को कम करने के लिए नए डेस्टिनेशंस और नए प्रोडक्ट क्या लागू किए जाएँ, उसको लेकर के भारत सरकार सपोर्ट एक्सटेंड कर रही है। तो इस तरह का जो समन्वित प्रयास है, एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होता है, दूसरी तरफ इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, तीसरी तरफ हम नए प्रोडक्ट डिपिक्ट करते हैं, चौथा हम नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करते हैं, नए एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं और ओवरऑल टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं। उसके आधार पर मैंने ये कहा है कि आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत में हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज़्म को बनाएंगे। और इसके साथ साथ में टूरिज़्म, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है, हम इस क्षेत्र को भारत की अर्थव्यवस्था में 10% का योगदान करें, उस मुकाम तक लेकर के जाएं। एक
एक और बात, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं विकास भी और विरासत भी। इकोनॉमिक मोर्चे पे हमें आगे बढ़ना है, भारत 5 ट्रिलियन इकॉनमी होने की बात कर रहा है, लेकिन इको टूरिज़्म, सस्टेनेबल टूरिज़्म, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकें, उसके लिए सरकार की क्या कोशिश है? देखिए, टूरिज़्म में सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। हमने भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज करना शुरू किया है। एक तरफ हमने होटल्स को, हिंदुस्तान भर की होटल्स को जिस तरह से उसको स्टार रेटिंग मिलती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, व्हाटएवर इट इज़, हमने उसी तरह से जो जितनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है उसको ग्रीन लीव्स रेटिंग देना शुरू किया। उसने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ लोगों को आकर्षित किया है, उनको अडेप्ट करने के लिए। दूसरा, जो स्टेट नए टूरिज़्म प्रोडक्ट में सस्टेनेबिलिटी को फैक्टर इन करेंगे उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे। तीसरा जो है टूरिज़्म सेक्टर में डिमांड साइड को आप सप्लाई साइड को आप कर सकते हो, लेकिन डिमांड साइड को मीन्स टूरिस्ट को भी उसके तरफ से उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए, उनको उनके ट्रैवल को ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड बनाने के लिए हमने पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसके माध्यम से हम स्टेक होल्डर्स को ट्रेन करके उनके माध्यम से टूरिस्ट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए बना सकें। और इन सब के अलावा कुछ स्टेट्स ने भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे मैं सिक्किम का उल्लेख करना चाहता हूँ, उन्होंने ये तय किया है कि सिक्किम आने वाले हर टूरिस्ट व्हीकल में जो है एक गार्बेज बिन उसके अंदर कंपलसरी होना चाहिए। उन्होंने कानून बना दिया ताकि वहाँ पे कोई भी तरह का लिटर नहीं हो, कोई भी तरह का कचरा नहीं फैले। तो इस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी को लेकर के गंभीरता के साथ में काम कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक हमारे जो है टूरिस्ट प्रोडक्ट जो है वो आकर्षण का केंद्र बने रहे। थैंक यू सो मच सर, सनसेट टीवी से बातचीत करने के लिए, और ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस जो टारगेट सेट किए उसे अचीव कर पाएँ। तो आप देख रहे थे असम की इस धरती से इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट से कैबिनेट मंत्री टूरिज्म को मेरे साथ। नमस्कार।